नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं क्षेत्र के गांव शालावास में। सुदेश देवी यहाँ से सरपंच हैं और सरपंच प्रतिनिधि रामकिशन जी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो हमसे जुड़ने के लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। देखिए, जैसे 8-7 महीने का समय हुआ है, कम ही टाइम हुआ है। इस छोटे अंतराल में आपके द्वारा क्या क्या विकास के कार्य करवाए गए? मेरे यहाँ एक तो 30-35 जाल लग चुके हैं, जो कि गलियों में बहुत ही ज़्यादा लोग बाग परेशान थे। उनकी परेशानी अभी उनके गाड़ी घोड़े या कोई भी ऐसी परेशानी सब खत्म हो गई लंबे है। समय से चल रही हाँ, लंबे समय से ये अंतराल था, क्योंकि 2 साल से पंचायत नहीं थी, इसलिए कोई वर्क नहीं हो रहा था। सभी जाल टूटे-वूटे पड़े थे, जो कि हमारे पशु और गाड़ियों का बड़ी दिक्कत हो रही थी। सभी को परेशानी थी, वो कि जो अब ये बिल्कुल काफ़ी तक हद हुए और अभी और भी बाकी लगने हैं, जो कि अभी काम वर्किंग में काफी लंबा टाइम है। हाँ, वर्किंग में है अभी। जैसे पीने के पानी की बात करूं, मतलब किस प्रकार की व्यवस्था मिल रही है ग्रामीणों को? मेरे पास में पीने के पानी हर तीसरे दिन आता है, लेकिन हर तीसरे दिन भी मेरा गांव सफिशिएंट है पानी के लिए। कोई शिकायत नहीं है पानी की, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे यहाँ नहर का पानी भी आता है और ट्यूबवेल भी चलते हैं, ठीक है। लेकिन पिछले टाइम के ऊपर 2 ट्यूबवेल हमारे खराब हो गए थे, जो खारी पानी हो गया था। अभी दूसरा ट्यूबवेल चालू कर दिया है, ठीक है। तो वो परेशानी भी हमारी काफी हद तक सोल्व है, सुचारू रूप से पानी मिल रहा है। हाँ, अभी एसडीओ से बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने ये बोला था कि भाई हम एक टैंक और बनवा देंगे, जो कि पानी की समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी। आपूर्ति के लिए एक नहर का टैंक और बनने जा रहा है। देखिए, अमूमन गांव में देखते हैं जैसे गंदे पानी की निकासी का सिस्टम सही नहीं है। यहाँ पे किस प्रकार की स्थिति है? ये समस्या तो मेरे गांव में काफी टाइम की है और हम कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले तो हमने यही स्टेप उठाया था कि भी सफाई अपने गंदे पानी की निकासी के लिए ही। लेकिन मेरे गांव के अंदर जहां हमारे पास में ऐसी जगह नहीं है कि उनकी सप्लाई में बाहर कर सकूं। मेरे पास में एक बनी है, जो कि काफी ऊंचे में है, और वो बनी तक पहुंचाने के लिए काफी मशक्कतें करनी पड़ेगी। लेवल की दिक्कत है। क्या स्थायी समाधान हो सकता है वैसे? बस सफाई समाधान इसमें यही होगा कि नए जोड़ बनवाए जाएं और नए जोड़ का यहाँ का गांव का पानी उनके उसमें डाला जाए। यही एक समाधान है जी। शिक्षा क्षेत्र की बात करूं तो स्कूल कहाँ तक है? शिक्षा क्षेत्र भी मेरा काफी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि पिछली पंचायतों ने कोई काम ही नहीं किया है इसमें शिक्षा क्षेत्र के अंदर। लेकिन अभी हमने ये कदम उठाया है। मेरी अभी पिछले दिन ही बात हुई थी स्कूल में जाके, तो उन्होंने ये बोला था कि जी आपने ये जो कदम उठाया है बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि मेरे यहाँ न साइंस टीचर है और नहीं कॉमर्स का है। तो ये हाँ जी, हाँ जी, आर्ट है केवल यहाँ, सिर्फ एक आर्ट है, ठीक है जी। तो उन्होंने ये बोला था कि भाई हम ये दोनों टीचर मंगा देंगे। मेरी सांसद अपना शर्मा जी से बात हुई थी। हाँ, हाँ जी, तो उनसे बात हुई थी। वो कह रहे हैं कि हम ये जल्दी ही आश्वासन दिया है। मैंने लिखित रिपोर्ट दी है, तो कह रहे हैं कि हम ये पूरा करवाएंगे। समय समय पर स्कूलों का दौरा भी करते हो? बिल्कुल, तो मैं दौरा करता रहता हूँ। और मैंने शर्मा जी यही बोला था कि भाई हमारे को पीएम श्री का ये जो स्कूल बनने जा रहे हैं, वो हमारे को ब्लॉक के अंदर एक ही है, तो वो दर्जा हमें मिलना चाहिए। हम आशा करते हैं जल्द ही इस पे सुनवाई होगी। अब बात करता हूँ, जैसे लगभग 4 साल का समय है आपके आगे, किन किन कामों पे फोकस रहेगा? 4 साल के अंदर मेन मेरा वो जो फोकस रहेगा वो एक सफाई का है। हाँ, तीनों ही जोड़ों की साफ सफाई, तीनों ही जो मेरी गांव की एक ज्यादा समस्या है वो है सफाई, ठीक है। एक तो जो पीडब्ल्यूडी के नाले हैं वो साफ सुथरे रखने हैं, जिनका पानी कंट्रोल करके और जोड़ों में डाल दे, जोड़ों का पानी हम बाहर करेंगे, ठीक है जी। तो ये साफ सफाई के इसमें मेरा प्राथमिकता रहेगी मेरा, ठीक है। फिर शिक्षा क्षेत्र के अंदर और हमारे यहाँ कुछ गेम्स के अंदर मेरे काफी बच्चे आगे, खिलाड़ी आगे चल रहे हैं अभी मेरे गांव से, तो उनका भी मैं खास ध्यान रखूंगा कि अपने स्टेडियम का ठीक से सुधार करूं। अब फिलहाल क्या व्यवस्था मिल रही खिलाड़ियों को? फिलहाल मेरे गांव में अभी कबड्डी की वो चल रही नर्सरी चल रही थी। जिसके कारण है ना, वो आज मेरे पास में कोच नहीं है, क्योंकि एक लेडीज कोच थी जो अभी कबड्डी की नर्सरी करा रही थी। वो लेडीज कोच अपना ट्रांसफर करागी और मेरे यहाँ अभी कोच नहीं है। हाँ, मैं डीएसओ से मिला हूँ, ठीक है। उन्होंने ये किया है कि भाई हम जल्दी हम कोच की व्यवस्था करवाएंगे। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं हम, तो किसान अमूमन किसान ही होते हैं,
तो किसानों के लिए कोई खास प्रयास जैसे खेतों के रास्ते? हाँ जी बिल्कुल, मेरे किसानों के लिए ना आपने मेरे 4 रास्ते हैं जिनका मैं लेटर अपने एमएलए तक पहुंचा दिया है मैंने, क्योंकि अभी एमएलए जो हमारा है वो गीता बुक्कल है, जी, जी। जो कांग्रेस से है, ठीक है। हाँ विपक्ष है, इसलिए वो थोड़े हो सकता है सुनाई नहीं हो रही हो, लेकिन मैंने चारों रास्ते की वो दे रखी है उनको कागज, ठीक है। मेरे 4 रास्ते तो मेन है, मुख्य रास्ते हैं मुख्य खेतों रास्ते के। हैं खेतों की, वो बहुत वो है। और उन्होंने बीडीओ साहब ने बोला भी था कि भाई हम जितनी जल्दी करेंगे उतनी वो करेंगे। बाकी मेरे गांव में एक समस्या और भी है कि बनी के अंदर गौशाला है, जी ठीक है जी। तो गौशाला को हमने जगह दे रखी है 4-5 एकड़, जी ठीक है जी। तो गौशाला ये बोलते हैं कि भाई हमारे को जितनी जमीन है ना वो और दो, जी ठीक है जी। लेकिन इसमें समस्या क्या है कि भी मैं गांव की पंचायती जमीन को किसी उसमें नहीं कर सकता, क्योंकि पंचायती तो पंचायती है और वो सब की जमीन काम आएगी। उसके अंदर गौशाला तो ये कहती है कि भाई हम जाली करके अपनी गऊ चराएंगे, लेकिन मैंने उनके प्रधान को यही बातचीत किया था कि भाई गौशाला जो ये है ये एक गौशाला का काम नहीं है, ये हमारे पूरे गांव का वो है। हमारे गांव के जैसे भी है भेड़ बकरी ऊंट गाय भैंस हमारे उसमें चरागाह में रहेंगी, ये हमारी बात चारागाह की जमीन है, ठीक है जी। बाकी संस्था कोई भी संस्था हमारे गांव में आती है तो हम उसको जमीन देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मेरी अभी अरविंद शर्मा जी से बात हुई थी कि बिजली वो बनना है, बिजली पावर हाउस। तो हमारे बहुत टाइम का सेंक्शन है वो अपने हुडा जी करके गए थे, जी जी काफी समय हाँ काफी समय हो गया, लेकिन उसकी कोई सुनाई नहीं हुई थी। तो अब ये कहते हैं कि भाई अब हम करवा देंगे जल्दी करके, अब कार्रवाई चल रही है। हाँ जी वो कार्रवाई अब है। जैसे महिला सरपंच हैं यहाँ हाँ के, जी, हाँ जी। तो आने वाले टाइम में जैसे महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रयास रहेंगे, जैसे सिलाई सेंटर वगैरह, ब्यूटिशियन कोर्स वगैरह, ताकि जो गांव की महिलाएं कुछ रोजगार करना चाहती हैं उनको अवसर मिले? बिल्कुल ये सोच में है, क्योंकि अभी ना एक सरकार की स्कीम आनी है वो वेंकट हाल के लिए। उन्होंने ये बोला था कि हमारे को 1.5 किला जमीन दे दो, जिससे हम है ना कुछ महिलाओं के और इसके अलग अलग वो वर्क होते हैं वो उनमें वो ले लेंगे, स्थायी स्थान मिल जाएगा, स्थायी मिल जाएगा। तो ये आगे स्कीम में बढ़ती रहेगी। प्रयासरत है इस मामले में? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और कोई ऐसी समस्या जो ग्रामीण लंबे समय से पीड़ित हो और आपकी प्राथमिकता ये हो कि मेरे कार्यकालों में तो ये काम जरूर होना चाहिए? बस यही मेन तो यही है, जो हमारे नाले हटे पड़े हैं मेन तो वही है जो कि उसको क्लियर होना चाहिए। फिर दूसरा हमारे जो पंचायती जमीनें हैं वो काफी पड़ी हुई है, ठीक है, वो यूज में नहीं है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई वो सारी यूज में आए। और मेन सफाई का कारण ये भी हो सकता है कि ना कूड़ा डालने की कोई एक जगह निश्चित स्थान नहीं है। तो निश्चित स्थान हो जाना, ये बाद में क्या होगा कि भाई सारे यहाँ से उठाया और गाड़ियां भर के सीधा वहाँ वो एक मेन सफाई का वो है, करेंगे। बिल्कुल 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 उसके ऊपर काम पूरा करने का है। जैसे गांव के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा तो संदेश यही है कि वो अगर पढ़ाई से अलग हैं, वंचित हैं, तो वो स्टेडियम की साइड में बढ़ जाएं, जिससे आज वो अपने उसके लिए नाम रोशन कर सकता है। अगर पढ़ाई में नहीं निकलता है तो स्टेडियम की साइड में चला जाए, हाँ अपनी जगह बना लेगा स्टेडियम में। तो एक अच्छा मेहनत दोनों जगह करनी पड़ेगी। वैसे मेरे गांव के युवा काफी अच्छे हैं। एक उन्होंने अपना एक क्लब भी बनाया हुआ है जो कि पूरे गांव का जो छोटा काम है वो करता भी है। युवा क्लब बनाया हुआ है, सोशल, यस, उसमें एक्टिव रहते हैं। पिछली बार उन्होंने ये ब्लड कैंप लगाया था जो कम से कम 150 यूनिट के आसपास में उन्होंने 150 यूनिट उन्होंने ब्लड दिया है और वो काफी अच्छा दिया है, ठीक है। लेकिन वो प्राइवेट संस्था थी जो यहाँ ब्लड बैंक। और मेरे अभी आने वाली 15 तारीख को संडे को मैं भी ब्लड बैंक कैंप लगवा रहा हूँ यहाँ, ठीक है। और वो हमने उससे ये अपना कैंसर है इसका बादशाह के ही डॉक्टर मैंने बुलाया है यहाँ। 15 तारीख को है, 15 तारीख को। बहुत अच्छा। हाँ जी, रामकिशन जी से बात कर रहे थे हम, तो जो काम करवाए गए हैं धरातल पे और जो इनके दिमाग में चल रहे हैं आने वाले टाइम में धरातल पे जिनको लाया जाएगा, बहुत से कामों के लिए इन्हें बताया गया, लगातार अधिकारियों के संपर्क में है और सभी समस्याओं के लिए संबंधित अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है। हम सरकार से भी अनुरोध करते हैं
सभी छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान समय से करें ताकि ग्रामीणों को परेशानी न हो। और हमें अपना कीमती समय में से थोड़ा सा समय देने के लिए हम प्रधान जी का एक बार फिर धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का, बातचीत करने का। हमारी बातें आगे तक पहुंचेंगी तो हमारे को और सोल्व हो जाएगा, काम करने का थोड़ा अच्छा वो हो जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।